हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर आपके लिए कैलेंडर का एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ और बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहीं पे भी कोई कोड नहीं याद करवाया जाएगा आपको, जो अदर बुक्स में आपके लिए याद करवाया जाता है। बहुत विद इन फिंगर टिप्स, है ना। आप फिंगर टिप्स की मदद से ही ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। इसके लिए मैं आपको कुछ शानदार से क्या ट्रिक्स, लेकिन ये ट्रिक्स कब आएंगे? ये ट्रिक्स आएंगे कॉन्सेप्ट की मदद से, है ना। तो मैं आपको क्या बताऊंगा? सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप क्या बना लेंगे? ट्रिक। बिकॉज बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ही क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट ही होता है आपका पावर। कैलेंडर। तो बेसिकली कैलेंडर की अगर हम बात करें तो कैलेंडर के अंदर क्या क्या होता है? कैलेंडर के अंदर ईयर्स होते हैं, है ना। आपको भी पता है ईयर, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 221, बहुत ही गंदा ईयर गया ये कोरोना, मतलब क्या ही कहें अब, ठीक है। तो ये है हमारा ईयर। इस ईयर में आप देख रहे हैं क्या है? अलग अलग मंथ्स दिए गए हैं, ठीक है। मंथ्स क्या होते हैं? जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जनवरी 2021, है ना। ये हमारा मंथ है। अब हर मंथ्स में आप देख रहे हैं क्या होते हैं? वीक्स होते हैं। तो मंथ्स के अंदर भी क्या होता है? वीक होता है ना। और वीक के अंदर भी क्या होते हैं? डेज होते हैं। अब अगर मैं नॉर्मली बात कर लूँ, मैं नॉर्मली बात करूँ किसी भी एक साल की, तो एक साल के अंदर अंदर कितने मंथ्स हो गए आपके? 12 मंथ्स होते हैं। कहाँ से कहाँ तक मंथ्स होते हैं? तो जनवरी से लेके और पूरा दिसंबर तक मंथ होता है, ठीक है। अब हर एक मंथ में वीक्स होते हैं। अब वीक्स टोटल एक ईयर में कितने होते हैं मैं बताता हूँ आपको। टोटल एक ईयर में कितने दिन होते हैं? तो ईयर में दिन आपको पता है कितने होते हैं? 365 या तो 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। अब ये कहानी है, ये आपको समझानी पड़ेगी। अभी आगे चल के मैं समझाता हूँ आपको। ये 366 कहाँ पर होते हैं? जब आपका ईयर कौन सा ईयर होता है? लीप ईयर होता है। और 365 जब आपका ईयर कैसा ईयर होता है? नॉर्मल ईयर होता है। अभी क्या डिफरेंस है, अभी मैं आगे चल के सब कुछ आपको क्लियर करता हूँ। तो अगर हम किसी भी नॉर्मल ईयर या लीप ईयर में वीक्स की बात करें, तो वीक्स कितने होते हैं? तो टोटल वीक्स होते हैं आपके 52। एक साल में टोटल, एक साल में टोटल कितने वीक्स होते हैं? तो 52 वीक्स होते हैं। अब ये चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें हमें समझनी है पहले, बिकॉज ये बहुत बेसिक है ना। मैं हर उस बच्चे के लिए वीडियो लेके आया हूँ जो पहली बार कैलेंडर पढ़ेगा, उससे भी समझ में आ जाएगा। जो बहुत थका हारा हुआ भी बैठा है और वीडियो देख रहा है, उसे भी ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस देखते चलिएगा। अब आगे बढ़िए। अब देखिए, मैं आपसे एक बात कर लिया, बेसिक चीजें क्या क्या हो गई? ईयर हो गया, मंथ हो गया, वीक हो गया और डेज हो गए, है ना। मंथ कितने होते हैं? 12, जनवरी से लेके दिसंबर तक। वीक की बात करते हैं कि 52 वीक कैसे आए, ये मैं आपको आगे अभी क्लियर करता हूँ। डेज एक साल में 365 होते हैं या 366 होते हैं। ये 366 मतलब एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आता है, ये मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। आइए आगे चलते हैं। हमारे पास ईयर की बात करें अगर, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। अब अगर हम ईयर की बात करें, है ना, तो ईयर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक ईयर होता है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर मतलब जहाँ पर आपके पास कितने दिन है? 365 दिन है। और लीप ईयर, लीप ईयर मतलब जहाँ पर आपके पास कितने दिन आ रहे हैं? 366 दिन आ रहे हैं। तो बेसिकली बेस्ड ऑन द डेज आपको क्या डिवाइड कर दिया गया है? बेस्ड ऑन द डेज आपको नॉर्मल और लीप ईयर में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। किसके किसके बेस पे? डेज के बेस पे। एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। अब ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि नॉर्मल ईयर को भी दो कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? तो एक नॉर्मल और एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये क्या ऐड हो गया यहाँ पर? सेंचुरी। व्हाट डज इट मीन? सेंचुरी मीन्स क्या होता है? जब सचिन सेंचुरी मारता है, इट मीन्स उसके कितने रन हो जाते हैं? 100 रन होते हैं। डबल सेंचुरी मारता है कब? जब उसके 200 होते हैं। ट्रिपल सेंचुरी जब उसके 300 रन होते हैं। तो सेंचुरी कब होती है? जब कोई नॉर्मल ईयर अपनी सेंचुरी कंप्लीट करता है, तो उसे ही क्या बोला जाता है? नॉर्मल सेंचुरी ईयर। और जब वो सेंचुरी नहीं पार पकड़ता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल ईयर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अभी देख रहे हैं अपन। लीप ईयर इसी तरह क्या होते हैं, तो इनकी कहानी इधर अलग से समझते हैं।
इनकी कहानी क्या होती है, जैसे जो रिवोल्यूशन प्रोसेस है ना, अर्थ के चारों तरफ जैसे चक्कर लगाने वाली चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी। तो एक साल में मतलब ये कितने टाइम में एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है, तो सभी को पता है 365:1/4 में कंप्लीट करता है। 365:1/4 में कंप्लीट करता है, लेकिन हम मानते कितने दिन है, हम सिर्फ लेके चलते हैं कितना, 365 दिन। इस 1/4 को, 1/4 को, 6 घंटे को हम हमेशा नेग्लेक्ट या हम इसे कैरी फॉरवर्ड में अलग से रख देते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जब दूसरे साल आता है 365, तो फिर 1/4 इसमें ऐड हो जाता है। फिर इसी तरह तीसरे साल आता है तो फिर 1/4 इसमें ऐड हो जाता है। फिर जब चौथे साल आता है और ये 1/4 ऐड करता है, तो ये सब कुछ ऐड होकर कितना बन जाता है, एक और एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा हो जाता है, और ये 365 और ये 1 डेज एक्स्ट्रा हो गए, तो टोटल कितना बन जाता है यहाँ पे, 365 + 1। 365 + 1 कितना हो जाता है, ये 366 डेज हो जाता है ना। और जब 366 डेज कब हुआ, हर चौथे साल में हुआ, 1, 2, 3 और ये चौथा साल। ठीक है, तो हर 4th ईयर पे आने के बाद क्या हो जाता है, एक साल एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये जो 1 ईयर एक्स्ट्रा होता है, इसी के कारण ही टोटल कितने दिन हो जाते हैं, 366 डेज। और इसी ईयर को ही क्या बोल दिया जाता है, लीप ईयर बोल दिया जाता है, या इसे हिंदी में बोलते हैं क्या, अधिवर्ष। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। जो हिंदी मीडियम वाले हैं कहीं पर लिख लीजिएगा, लीप ईयर को क्या बोला जाता है, लीप ईयर को अधिवर्ष बोला जाता है ना। क्योंकि ये एग्जाम में अधिवर्ष ही लिख कर आता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसे कहीं लिख लीजिएगा, लीप ईयर को क्या बोलते हैं, अधिवर्ष बोलते हैं। ठीक है, अब कहाँ गए, क्या क्या कन्वर्ट कर लिया हमने, तो ईयर, ईयर को हमने किस पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्मल और लीप में। नॉर्मल कितने टाइप का हुआ, 2 टाइप का, नॉर्मल और नॉर्मल सेंचुरी। लीप कितने टाइप का होता है, लीप और लीप सेंचुरी। ठीक है, अब क्या है इसकी डेफिनेशन, आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल ईयर की, तो नॉर्मल ईयर कौन सा ईयर होता है, वह साल, नॉर्मल ईयर मीन्स द ईयर विच इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, वह साल जो 4 से विभाजित नहीं होता है, जो 4 से विभाजित नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 2014, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो देखिए 4×5 = 20, ओके, देन अब डिवाइड नहीं होगा ये, तो आप इसको 0 लगाओगे, देन 4×3 = 12, कितना कैरी बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके पास कैरी, कैरी नहीं मीन्स सॉरी, रिमेन बचेगा, रिमेन बोलना चाहिए उसको। तो कितना रिमेन बच रहा है, तो यहाँ पर रिमेन बच रहा है आपका कितना, 4×3 = 2 और 2 रिमेन बच जाएगा। इसका मतलब कि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो ईयर है ये कौन सा ईयर कहलाएगा, ये ईयर आपका नॉर्मल ईयर कहलाएगा। ठीक है, ये ईयर कौन सा कहलाएगा आपका, ये ईयर नॉर्मल ईयर कहलाएगा, है ना। अब हम ये इस तरह डिवाइड करके ना देखें, बिकॉज हम जानते हैं कौन सा, डिविजिबिलिटी का रूल जानते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, जैसे हमें 2014 को डिवाइड करना था, तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होंगे तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो क्या 14 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो कि 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इट मीन्स ये कौन सा ईयर कहलाएगा, ये एक नॉर्मल ईयर कहलाएगा। इसी तरह अगर आप 2017 को भी देखें, तो क्या 2017 में ये 17 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इट मीन्स ये भी क्या है, एक नॉर्मल ईयर। इज इट क्लियर। इसी तरह अगर हम और आगे बढ़ें तो नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है। क्या होता है, देखिए नॉर्मल सेंचुरी ईयर, नॉर्मल सेंचुरी ईयर की अगर बात करें, थोड़ा मैं आपको इरेज कर देता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, जस्ट अ सेकेंड। अब आइए द सेंचुरी ईयर विच इज नॉट completely divisible by 400। अब जरा थोड़ा देखिएगा,
यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 4 से, यहाँ हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 400 से, बिकॉज ये कौन सा ईयर था, नॉर्मल ईयर। ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। मतलब कितने साल पूरे हो चुके होंगे, सेंचुरी, 100 ईयर्स पूरे हो चुके होंगे। इसीलिए हम जब डिवाइड भी करेंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे, हम 4 की सेंचुरी से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब, अगर परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो ईयर कौन सा ईयर हो जाएगा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। जैसे 1900, 1900 को अगर आप 4 से डिवाइड करें, 400 से कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे तो वो नहीं डिवाइड होगा, इसलिए वो ईयर कौन सा कहलाया, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। 1700 को भी आप डिवाइड करके देखेंगे तो वो 1700 भी डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए वो कौन सा ईयर कहलाएगा, आपका नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। नॉर्मल ईयर की बात करें तो किससे डिवाइड होना चाहिए, किससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होना चाहिए। और नॉर्मल सेंचुरी ईयर किससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में पढ़ने के काम में आएगा ये। आगे बढ़ते हैं, लीप ईयर की बात करते हैं। लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है द ईयर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, मतलब वह साल जो, वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह क्या कहलाता है, अधिवर्ष कहलाता है। लीप ईयर को मैंने अभी अभी आपको बताया था, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। ठीक है, तो द ईयर, वह वर्ष जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, वह कौन सा कहलाता है, अधिवर्ष। जैसे 2016 की बात करें, 2016 को यदि आप 4 से डिवाइड करोगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या 4 से डिवाइड हो रही है, 16, हाँ हो रहा है, इसका मतलब ये ईयर कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर। इसको देखते हैं, अंतिम के 2 डिजिट क्या 4 से डिवाइड हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, इसका मतलब ये साल कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर या अधिवर्ष कहलाएगा। इसी तरह लीप का सेंचुरी ईयर भी आएगा। लीप का सेंचुरी ईयर कब आएगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि लीप का सेंचुरी ईयर है, तो वह सेंचुरी ईयर मतलब क्या होना चाहिए, 100 का मल्टीपल होना चाहिए। वह सेंचुरी ईयर जो 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, उसे क्या बोलते हैं, लीप सेंचुरी ईयर। जैसे देखिए, इस 2000 को यदि आप 400 से डिवाइड करना चाहोगे तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, तो यस डेफिनेटली पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये ईयर कौन सा ईयर कहलाएगा, लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा। इसी तरह 1600 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, लीप सेंचुरी ईयर। तो यहाँ मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी, कौन कौन सी, 2 चीज़ें बताई मैंने आपको, नॉर्मल और नॉर्मल सेंचुरी ईयर की। ये क्या है, ये 400 या 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए। इसी तरह लीप और लीप सेंचुरी ईयर, इसका क्या है कि ये 4 या 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना दिमाग में रखिएगा आप। आइए बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बोला जा रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज क्या है, ये ऑड डेज क्या है, ये थोड़ा सा अपन को जानना पड़ेगा, बिकॉज द कैलेंडर इज अ कम्प्लीटली गेम ऑफ ऑड डे। ये जो कैलेंडर है ये टोटली किसका गेम है, आपका ऑड डे का। आइए देखते हैं नॉर्मल ईयर या नॉर्मल सेंचुरी, बिकॉज इन दोनों ईयर्स में जो हमारे दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 365 ही होते हैं, चाहे वो नॉर्मल ईयर हो या वो नॉर्मल सेंचुरी ईयर हो। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ऑड डेज की, तो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा कि क्या है। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमारे पास एक्स वाई जेड, मान लीजिए मेरे पास कुछ दिन है, 8 दिन है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि इस 8 दिन में मुझे बताओ कि कितने वीक निकलेंगे, बताओ मुझे कितने वीक निकलेंगे। तो आप बोलोगे सर 8 दिन है तो 7 दिन का एक वीक निकल जाएगा, और कितना एक्स्ट्रा दिन बच जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा, एक दिन क्या बच जाएगा, एक्स्ट्रा डे बचेगा। यही एक्स्ट्रा डे ही क्या कहलाता है, ऑड डे कहलाता है। यही एक्स्ट्रा डे ही क्या कहलाता है, ऑड डे कहलाता है। तो ये तो मैंने बात की किसमें, 8 दिन की। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने बात की 24 दिन,
कितने दिन की बात की आपने? 24 डेज में कितने होंगे? तो 24 डेज में अगर मैं वीक निकालना चाहूँ तो कितने वीक निकल जाएंगे? 7 डेज का एक वीक होता है, तो आपको 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 7 3 ज़ा 21, कितने वीक निकल जाएंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से? 3 वीक्स निकल जाएंगे। ठीक है, कितने वीक्स निकल जाएंगे? 3 वीक्स। 3 वीक्स निकलने के बाद 7 3 ज़ा 21, कितना रिमेन बचेगा? 22 23 24, कितना एक्स्ट्रा डे बच रहा है? 3 एक्स्ट्रा डे बच रहा है। ये 3 एक्स्ट्रा डेज ही क्या कहलाएंगे? आपके ऑड डेज कहला जाएंगे। ये एक्स्ट्रा डेज ही क्या कहला जाएंगे? आपके ऑड डेज कहला जाएंगे। आई होप क्लियर होगा आपको। ऑड डे निकालने के लिए क्या किया जाता है? 7 से डिवाइड करने के बाद जितना रिमेन बचता है, दैट रिमेन पोर्शन इज कॉल्ड एज अ ऑड डे। ऑड डे ही एक्स्ट्रा डे कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 365 का निकालते हैं। 365 की अगर हम बात करें तो 365 में कितने वीक होंगे? आप 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 5 जा 35, देन 1 रिमेन बचा, 15 हुआ, 7 2 जा 14, कितनी बार डिवाइड हो गया? 52। तो ये 52 आपके क्या निकल गए? ये 52 आपके वीक्स निकल गए। रिमेन कितना बचा था यहाँ पे? तो रिमेन बचा था 1। इसका मतलब आपके पास एक्स्ट्रा कितना बच रहा है? आपके पास एक एक्स्ट्रा बच रहा है। यही एक्स्ट्रा क्या कहलाता है? यही एक्स्ट्रा ऑड डे कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? तो एक ऑड डे होता है किसमें? नॉर्मल ईयर में। ठीक है, और ऑड डे निकाला कैसे जाता है? तो 7 से डिवाइड करने के बाद जितना रिमेन बचता है वही कहलाता है ऑड डे। आगे बढ़ते हैं, लीप ईयर में निकालते हैं इसी तरह। लीप ईयर या लीप सेंचुरी ईयर में बताइए कितने दिन होते हैं? मैंने आपको बताया था एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है इसमें, क्योंकि 4 दिन के बाद 1/4 1/4 1/4 1/4 होके एक एक्स्ट्रा हो जाता है, और उसी के कारण 365 से वो 366 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब 366 में अगर मुझे निकालना है कि कितने होंगे, तो अगेन मुझे 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? अगेन 52 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो 52 वीक्स निकल जाएंगे। तो रिमेन कितना बचेगा? तो जब आप चेकआउट करोगे इसको तो 2 रिमेन बचेगा। मतलब कितना एक्स्ट्रा बच रहा है? तो 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, और ये 2 एक्स्ट्रा को ही क्या बोल देते हैं अपन? ऑड डेज। इसे ही क्या बोल दिया जाता है? ऑड डे। तो बहुत सिंपल से हमने कंक्लूजन निकाल लिया। क्या कंक्लूजन निकाला उसको याद रखिएगा। कंक्लूजन है हमारा कि नॉर्मल ईयर में हमारे पास एक ऑड डे होता है। ठीक है, और लीप ईयर में या लीप सेंचुरी ईयर में हमारे पास 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और भी जान लीजिए। नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर की जब हम बात करेंगे तो नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने दिन की होगी? तो फरवरी होगी उसमें कितने दिन की? 28 डेज की, है ना? 28 डेज की होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी? लीप ईयर की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम? लीप ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो लीप ईयर में आपको पता है 366 डेज हो जाते हैं। तो 366 में एक एक्स्ट्रा बढ़ता है। वो एक्स्ट्रा कहाँ पे बढ़ता है? तो उसमें फरवरी कितने की हो जाती है? 29 डेज की फरवरी हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 डेज की होती है, और हमारे लीप ईयर में कितने की हो जाती है? 29 डेज की होती है। जो एक्स्ट्रा डेज बढ़ता है, इसमें जो एक्स्ट्रा डेज ये 365 से 366 हो जाता है, वो किसके कारण होता है? इसके कारण, है ना? हर 4th ईयर में लीप ईयर आता है। हर 4th ईयर में लीप ईयर आता है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कोई भी नॉर्मल ईयर का अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में ध्यान रखिएगा, नॉर्मल ईयर में हमारा जो फर्स्ट डे होगा और लास्ट डे होगा, नॉर्मल ईयर में जो हमारा फर्स्ट डे होगा और लास्ट डे होगा, वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, फर्स्ट डे इक्वल्स टू ही क्या होगा? लास्ट डे होगा। मतलब 1 जनवरी
मीन्स 1 जनवरी को अगर मंडे है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंडे ही होगा। दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉर्मल ईयर, ठीक है। और अगर हम लीप ईयर की बात करेंगे तो कितना आगे बढ़ जाएगा, एक एक्स्ट्रा हो जाता है। मतलब अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को ट्यूसडे हो जाएगा, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। होप सो इतना क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कभी भी हमारे सामने कोई हमारी मेंटल लेवल को चेक करने के लिए, हमारी रीजनिंग स्किल को चेक करने के लिए जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं वे 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं वो क्वेश्चन? तो रेफरेंस डेट गिवन। रेफरेंस डेट गिवन मींस व्हाट? आपके पास एक डेट दी जाएगी, रेफरेंस दिया जाएगा, आपको कोई एक डेट बता दी जाएगी और उसका दिन बता दिया जाएगा, और आपसे कोई दूसरी डेट और उसका दिन पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको गिवन होंगी, डेज और डेट, डेट और फिर कोई दूसरी डेट पूछी जाएगी, उसका दिन पूछा जाएगा। मैं आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा अभी, देखिएगा। दूसरा होता है रैंडम डेट गिवन। मतलब यहाँ पे आपको कोई एक रैंडम डेट दी जाएगी। लाइक आपसे पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंस डे, आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताइए इंडिपेंडेंस डे कब था, ठीक है। आपसे डे पूछ रहा है, इंडिपेंडेंस डेट का डे पूछा जा रहा है, ठीक है। 15 अगस्त मीन्स अब वो क्या पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1947 को बताइए कि कौन सा दिन था। रैंडम डेट, उसने आगे पीछे हमें कुछ नहीं बताया, उसने क्या पूछा हमसे, रैंडम डेट का आप बता दीजिए। अब इसके लिए सारी बुक्स, ऑलमोस्ट बहुत सारी बुक्स कोड का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें याद करना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पर बिना किसी कोड के, है ना, हम यहाँ पर कोई भी कोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिना कोड के मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा। नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे तो रिपीटिंग ईयर आएगा। रिपीटिंग ईयर में क्या पूछा जाएगा, जैसे कोई एक ईयर है लाइक 1950, आने वाले समय में अपने आप को कब रिपीट करेगी, ये आपको निकालना है, ठीक है। कब अपने आप को क्या करेगी, ये रिपीट करेगी, ये आपको निकाल के बताना है। रिपीट करना मीन्स व्हाट? 1950 का जो पूरा कैलेंडर है वो आगे चल के कब एकदम सेम सेम हो जाएगा, वो आपको बताना है। इसी तरह रिपीटिंग मंथ का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो भी मैं इसी में बता दूंगा। और लास्ट है हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डेट। मीन्स आपको आज का रेफरेंस दिया जाएगा, आपको किसी एक दिन का, जैसे मान लीजिए आज का ही रेफरेंस दे दिया गया, ठीक है। और बोला जाएगा कि आज से 4 दिन पहले यदि थर्सडे था तो बताइए आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इस तरह करके कुछ बैकवर्ड और फॉरवर्ड डेट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले आते हैं अपन टाइप 1 में। देखिए ये है क्वेश्चन, जरा सा पॉज करिएगा वीडियो और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। 12 फरवरी 2017। अब सबसे पहले तो देखिए इसमें है क्या, ये क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको एक डेट गिवन है, ठीक है और ये भी क्या है, सेम सेम है। यहाँ पे देखिए ये क्या गिवन है, आपको मंथ गिवन है, क्या गिवन है, मंथ। और यहाँ पे भी क्या है, सेम सेम। और ये देखिए ये क्या दिया गया है आपको, ईयर। और ये भी दिया गया है आपको ईयर, लेकिन ये डिफरेंट है ना। मतलब क्या डिफरेंट है, तो हमें दिख रहा है कि क्या डिफरेंट है, यहाँ पे ईयर डिफरेंट दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पर, ईयर डिफरेंट दिया गया है ना। यहाँ पे क्या डिफरेंट दिया गया है, ईयर डिफरेंट दिया गया है। अब मुझे निकालना है क्या, यही निकालना था हमें कि भैया बताओ कि अब हम कैसे निकालें, 1 साल का डिफरेंस है। तो अभी अभी याद करो, मैंने आपको बताया था कि एक नॉर्मल ईयर में, हमने आपको क्या बताया है कि एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेट होते हैं, एक ऑड डे होता है। एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होता है, एक ऑड डे। यहाँ पे भी देखिए हम पूरा पूरा, क्योंकि ये डेट तो सेम है, मंथ भी सेम है,
हम पूरा का पूरा एक साल आगे चले गए, पूरा का पूरा एक साल आगे गए हैं। इसका मतलब कितने दिन आगे गए होंगे? पूरा एक साल आगे गए हैं, इसका मतलब 365 दिन आगे गए होंगे। 365 दिन में मुझे पता है कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। अगर आज मंगलवार है तो ठीक एक वीक बाद क्या होगा? मंगलवार होगा। ठीक 52 वीक बाद भी क्या होगा? मंगलवार होगा। लेकिन एक साल में 52 वीक के साथ साथ एक दिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब कि हमें एक दिन एक्स्ट्रा बस जाना पड़ेगा। तो मंडे से हम एक दिन एक्स्ट्रा चले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। ठीक है। 12 फरवरी 2017 से 12 फरवरी 2018 जाने में एक साल पूरा गए। एक साल में एक ऑड डे होता है और यही ऑड डे को ऐड कर दिया जाता है। सो सिंपल। यही ऑड डे को क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, होप सो क्लियर होगा। इसी को थोड़ा और मैं क्लैरिफाई करता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू। ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे देखिएगा दिया गया है क्या आपको? 14 अप्रैल। क्या दिया गया? 14। देखिए डेट सेम है, मंथ भी सेम है, केवल वेरिएशन कहाँ पर आ रहा है? तो वेरिएशन आपको दिख रहा है कहाँ? केवल ईयर में। ठीक है, ईयर में वेरिएशन कितने साल का है? 2019 से 221 पे गए। आइए अपन भी चलते हैं। ये 19 है, 19 से हम कहाँ गए? 2020 में जाएंगे, और 2020 से हम कहाँ जाएंगे? 2021 में जाएंगे। 19 से 20 जाएंगे, जब 20 और 20 क्या है? 20 है एक लीप ईयर। ठीक है, तो जब आप 19 से 20 में जाएंगे तो बीच में क्या पड़ जाएगा? लीप ईयर। और इस लीप ईयर की फरवरी भी बीच में पड़ जाएगी। इसका मतलब बीच में 29 फरवरी आ जाएगी। 29 फरवरी आने के कारण इन दोनों के बीच में जो ऑड डे फंसेंगे वो कितने फंसेंगे? 2 ऑड डे, ना कि एक। ठीक है, अगर ये लीप ईयर ना होता तो कितने ऑड डे होते? एक ऑड डे होता। लेकिन ये क्या है? एक लीप ईयर है, जिसके कारण यहाँ पे कितने ऑड डे हो जाएंगे? 2। फिर उसके बाद आप अप्रैल से आगे जाओगे तो ये तो एक नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पे कितने ऑड डे आएंगे? एक ऑड डे आएगा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 3 ऐड कर देना पड़ेगा। तो थर्सडे से 3 आगे चले जाएंगे। थर्सडे, थर्सडे मतलब क्या होता है? गुरुवार। ठीक है, तो गुरुवार या थर्सडे से आप आगे जाओगे, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। आंसर क्या हो जाएगा आपका? रविवार, या इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे बोला जाता है संडे। इज इट क्लियर? सिर्फ अपन को देखना है कि ईयर का कितना वेरिएशन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी 3 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक वो क्वेश्चन जहाँ पे केवल ईयर का वेरिएशन होगा, एक वो क्वेश्चन जहाँ पर केवल मंथ का वेरिएशन होगा, एक वो क्वेश्चन जहाँ पे केवल डेट का वेरिएशन होगा, और फाइनली वो क्वेश्चन भी हो सकता है जहाँ पर ईयर, मंथ और डेट तीनों का वेरिएशन आपको दिखे, है ना? तो मैंने क्या क्या बोला? क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? जहाँ पर केवल ईयर का वेरिएशन हो, या जहाँ केवल मंथ का वेरिएशन हो, या जहाँ केवल डे का वेरिएशन हो, या हो सकता है कि आपके पास क्या मिल जाए? आपको कॉम्बो वेरिएशन भी मिल सकता है। ठीक है, कॉम्बो वेरिएशन मतलब क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ ईयर प्लस मंथ प्लस डेट। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जरा देख के बताएं और सॉल्व करें इसे। यहाँ पर भी केवल और केवल किसका वेरिएशन आपको दिख रहा? केवल और केवल ईयर का वेरिएशन। फटाक से करते हैं इसको। 1924, 1924 कैसा ईयर है? एक 4 से डिविजिबल नहीं है, नॉर्मल ईयर है। आप 24 से कहाँ जाएंगे? 25 में जाएंगे, 25 से 26 में जाएंगे, 26 से 27 में जाएंगे, 27 से 28 में पहुंच जाएंगे। देखिए फटाक से कितने ईयर, कितने ऑड डेज आ जाएंगे। 24 से 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर? एक। फिर 25 से 26 ये भी नॉर्मल है, एक। 26 से 27 ये भी क्या है? नॉर्मल है, एक। ध्यान दीजिए 27 से 28, 28 क्या है? 28 एक लीप ईयर।
कौन सा ईयर है? लीप ईयर। क्या इस लीप ईयर में इसकी फरवरी बीच में आई है? तो हाँ, फरवरी इसकी बीच में आई है। इसका मतलब यहाँ पर कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 2। अगर फरवरी बीच में ना आई होती तो कितने ऑड डे होते? 1 ऑड डे। फाइनल सबको ऐड कर दीजिए। 2 1 3 3 1 4 4 1 5 कितना हो जाएगा ये? 5 प्लस 5। ठीक है। फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स व्हाट? शुक्रवार। फ्राइडे मीन्स क्या होता है? शुक्रवार। 5 दिन आगे चलते हैं। शनिवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे या बुधवार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है आपके सामने, 12 फरवरी 1925 को यदि ट्यूसडे है, मंगलवार है ना, तो बताइए 12 मार्च 1927 को कौन सा दिन होगा? जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे किसका किसका वेरिएशन आपको दिख रहा है। तो ये है तो क्या आपका ईयर, ईयर बिल्कुल अलग अलग है, वेरिएशन है। अरे वाह, फरवरी से मार्च जाना है, ये क्या हुआ? यहाँ पे तो मंथ का भी वेरिएशन आ गया है ना। तो अभी तक हम केवल ईयर का देख रहे थे, अब मंथ का भी वेरिएशन है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। अब ये हल्का सा हाई लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 12 फरवरी 1925 से आप कितना जंप कर सकते हो? आप जंप कर सकते हो 12 फरवरी, एक साल पूरा जंप कर सकते हो 1926। फिर और जंप कर सकते हो एक साल, कहाँ? 12 फरवरी 1927 तक। ठीक है। अब 12 फरवरी तक आ गए। 12 फरवरी के आने के बाद अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मंथ में। तो 12 फरवरी से हम और आगे बढ़ेंगे, एक मंथ भी जंप कर देते हैं, 12 मार्च 1927, और यही दिन निकालना है। ठीक है। अब देखो, ये तो ईयर का था, ये तो पूरे सेम सेम है। तो ईयर में जाने में थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। 1925 से 26 तक जाने में कितना हो जाएगा ये? एक साल। एक साल मतलब नॉर्मल है तो एक और डे। फिर 26 से 27 जाने पे पूरा एक साल गए, एक और डे, एक ऐड कर दिए। अब यहाँ ध्यान देते हैं, ये ईयर तो सेम है, ईयर तो सेम है, हम केवल कहाँ जंप किए हैं? हम फरवरी से मार्च में जंप किए हैं, मतलब पूरा एक महीना जंप किए हैं। कौन सा महीना पूरा जंप किए हैं? तो फरवरी को छोड़ कर जा रहे हैं। किसको छोड़ कर जा रहे हैं? फरवरी को छोड़ कर जा रहे हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 डेज। कितने दिन होते हैं? 28 डेज। 28 डेज को अगर हम निकालें, ऑड डे कितना होगा? तो कितना ऑड डे हो जाएगा? 0 ऑड डे। कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में क्या हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा? नहीं, 0 ऐड करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि 12 फरवरी और 12 मार्च का दिन क्या होगा? सेम सेम होगा। तो फाइनली कितना ऐड करना पड़ा? 1 और 1 2। कितना ऐड करना पड़ेगा? केवल और केवल मुझे दोस्तों यहाँ पर केवल +2 करना पड़ेगा। तो मंगलवार, मंगलवार, ट्यूसडे मतलब क्या होता है? ट्यूसडे मतलब मंगलवार। मंगलवार से कितना आगे चलना है? मंगलवार से बाद बुधवार, गुरुवार तक जाना है। गुरुवार मतलब क्या होता है? थर्सडे। ठीक है। सो आवर आंसर इज गुरुवार, थर्सडे। दैट इज माय आंसर। ओके, अच्छे से देख लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है एकदम, फिर से मैं समझाना चाहता हूँ इसको। कुछ ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं किसका किसका वेरिएशन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे वेरिएशन दिख रहा है मुझे ईयर का, और यहीं पे वेरिएशन मुझे दिख रहा है किसका? मंथ का भी दिख रहा है ना। ये है आपका ईयर वेरिएशन 25 से 26, और ये देखिए मंथ का वेरिएशन अप्रैल से हम कहाँ गए हैं? जून में गए। चलिए चलिए, बिल्कुल जल्दी जल्दी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। 21 अप्रैल 1725। ठीक है। यहाँ से ये लोग बड़े होंगे, आगे कहाँ गए होंगे? 21 अप्रैल से 21 अप्रैल 1726 तक पहुँच गए। ठीक है, एक ईयर जंप कर दिए।
अब मंथ मंथ में जंप करते हैं, तो 21 अप्रैल से कहाँ जाएंगे हम, 21 मई तक जाएंगे, और 21 मई से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 21 जून तक पहुँच जाएंगे, है ना, 1726 तक। चलिए अब देखिए यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे 1725 से 1726 तक, ठीक है, मुझे बताइए ईयर कौन सा है, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर है अगर 25 कौन सा ईयर है, नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 26 तक पहुंच गए। अब उसके बाद महीने, अप्रैल से मुझे कहाँ जाना है, मई में जाना है, अप्रैल से कहाँ जाना है मुझे, मई में जाना है। अब अप्रैल से मई जाने में हम किसे छोड़कर जा रहे हैं, अप्रैल को छोड़कर जा रहे हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, 30 को डिवाइड करो, 30 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 रिमेन बचेगा, कितना रिमेन बचेगा, 2, इसका मतलब इनके बीच में कितने एक्स्ट्रा डे आ जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा डेज, है ना, रिमेन डे या एक्स्ट्रा डे ही ऑड डे कहलाते हैं, तो 2 बच रहा था, 2 ऐड कर दिया। मई से जून जाना है, किसे छोड़कर जाएंगे, अगर मई से जून में जाएंगे तो किसे छोड़कर जाएंगे, मई को छोड़कर जाएंगे। मई में कितने दिन होते हैं, 31, 7 से डिवाइड कर दो, 7 4 जा 28, कितना रिमेन बचेगा, 3, इसका मतलब इनके बीच में ऑड डे कितने हो जाएंगे आपके, 3 ऑड डे हो जाएंगे, तो 3 2 5 और 1 6, कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो थर्सडे से 7 ऐड करेंगे तो थर्सडे, लेकिन 6 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा आंसर, वेडनेसडे, वेडनेसडे मतलब क्या होता है, बुधवार, दैट इज द आंसर, ठीक है, थर्सडे मतलब क्या होता है, गुरुवार। अब ये थोड़ा सा मतलब अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ऑड डे का है, ओके। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने लायक है, क्या है ध्यान देने लायक, कि आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं, ठीक है, जैसे जनवरी, जनवरी की अगर मैं बात करूं तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डे होते हैं, 7 से डिवाइड करो, 31 डिवाइड बाय 7, 7 चौक 28, कितना रिमेन बचेगा, तो 3 एक्स्ट्रा बचेगा, है ना, 3 एक्स्ट्रा बचेगा, और यही क्या कहलाता है, यही तो कहलाता है ऑड डे, यही तो कहलाता है ऑड डे। इसी तरह जनवरी के बाद अगर आप फरवरी में देखें तो फरवरी में कितने होते हैं, या तो 28 या तो 29 दिन होते हैं, इसका मतलब इसको भी 7 से डिवाइड करोगे तो या तो 0 या तो 1। फिर इसी तरह मार्च, मार्च में कितने होते हैं आपके, 31, 31 मतलब 3 ऑड डे हो गया। फिर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में कितने होते हैं, 30, 30 मतलब 2। फिर मई की बात करें, मई में कितने होते हैं, 31, 31 मतलब 3। फिर जून की बात करें अगर हम, तो जून में कितने होते हैं, 30 मतलब 2। फिर जुलाई की बात करें तो जुलाई में कितने होते हैं, 31 मतलब 3। अगस्त में भी कितना होता है, 31 ही होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी 3। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में कितने होते हैं, 30, 30 मतलब 2। सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 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 अक्टूबर में कितने होंगे, 31, 31 मतलब 3। नवंबर, नवंबर में कितना, 30, 30 मीन्स 2, एंड द लास्ट वन दिसंबर, दिसंबर मीन्स 31 मीन्स 3। इसे आप कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं, इसे आप कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या है, ये हैं आपके ऑड डे, ऑड डे ऑफ मंथ, ऑड डे ऑफ मंथ, ठीक है, ये कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आपके काम आएगा आगे चल के, ओके। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये क्वेश्चन और है, ये 12 जुलाई। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या कर दिया, हमने यहाँ ईयर का भी वेरिएशन दे दिया, हमने यहाँ मंथ का भी वेरिएशन दे दिया, हमने यहाँ पर डेट का भी वेरिएशन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको काम क्या करना है, मैं इसको पूरा नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा। आपको काम क्या करना है, 12 जुलाई 1828 से शुरू करना है,
जंप करते हुए आगे बढ़ना है 12 जुलाई से लेके, और फिर आपको कहाँ आ जाना है 16 सितंबर 1830 तक। ठीक है, आपको पता है आपको पहले कहाँ पे जंप करना पड़ता है, आपको पहले ईयर में जंप करना पड़ता है। ईयर तक जंप करते करते आप 28 से 29 में आएंगे, फिर 29 से आप 30 में पहुंचेंगे। 30 के बाद फिर आप कैसे जंप करेंगे, तो फिर आप मंथ का जंप करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जुलाई में थे आप, जुलाई के बाद अगस्त में आएंगे, अगस्त के बाद सितंबर में आएंगे, फिर मंथ में आने के बाद यहाँ पे आप सितंबर में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको किसका जंप करना पड़ेगा, डेज का जंप करना पड़ेगा। किसका, डेज का, 12 से 16, है ना, मतलब 4 दिन का आपको यहाँ पर आगे चलना पड़ेगा। तो इसे मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे देता हूँ, इसे करिएगा और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि आपको आपका आंसर कैसे है। अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो डेफिनेटली मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। ओके, चलिए टाइप 2 कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम डेट्स। ठीक है, अगर एक पार्ट में आपको ना समझ में आए तो आप इसे थोड़ा सा पॉज करिएगा, एक ग्लास पानी पीजिएगा, देन आफ्टर आगे स्टार्ट करिएगा। मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम डेट क्या होता है। रैंडम डेट्स मतलब हमने आपको कहा था कि कोई भी दिन दे दिया जाए आपको, आगे पीछे कोई तारीख न दी जाए। जैसे अभी तक मैं आपको देखो यहाँ पे तारीख देता था, है ना, एक तारीख देता था और दूसरी तारीख का आपसे पूछा जाता था। ये आपको एक तारीख यहाँ पर दी जाती थी और दूसरी तारीख का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन रैंडम डेट में आपसे कोई भी पूछा नहीं जाता, कोई भी दिन नहीं पूछा जाता है, आपको बस बताना पड़ता है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया, है ना, इंडिपेंडेंस डे, आपका इंडिपेंडेंस डे किस दिन मनाया गया। मैं आपसे डेट नहीं पूछ रहा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपसे दिन पूछ रहा हूँ कि वो दिन कौन सा दिन था। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए सब लोग कोड याद करवाते हैं, मैं आपसे कोड नहीं याद करवाऊंगा। देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट, जैसे आपके सामने कोई भी ईयर दे दिया जाए, बोला जाए 20 साल, 20 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे निकालिए। तो आप क्या करोगे, आप इसमें निकाल लेना कि भाई नॉर्मल ईयर कितने होंगे और लीप ईयर कितने होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं 20 साल में, तो 20 साल में देखिए लीप ईयर कितने निकल जाएंगे, हर चौथे साल आता है एक, तो कितने लीप ईयर होंगे यहाँ पर, 5 लीप ईयर होंगे। अगर 20 साल में 5 लीप ईयर होंगे तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे, 15 आपके नॉर्मल ही होंगे, तब तो 15 और 5 मिला के 20 होगा। अब एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 15 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 15 ऑड डे हो जाएंगे। और एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं। एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे, तो 5 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे, 5 गुणे 2 बराबर 10, तो कितना हो गया 25। अब 25 ऑड डे तो पॉसिबल हो नहीं सकता है ना, क्योंकि ऑड डे तो कभी 7 से ज़्यादा होगा नहीं, 7 से ज़्यादा जैसे ही होगा तो एक वीक निकल जाएगा। तो आप 25 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो 7 3 जा 21, कितना रिमेन बचेगा, 4 रिमेन बचेगा। सो फाइनली 20 साल में कितने ऑड डे होंगे, 4 ऑड डे निकल आएंगे। ये है कॉन्सेप्ट एक छोटा सा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि 100 साल में, हमने क्या निकाल लिया, 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। देन 200 साल में कितने हो जाएंगे, तो अगर 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, 5 ऑड डे होंगे, तो 200 साल में कितने होंगे, 10। लेकिन 7 से ऊपर तो जाता नहीं है, तो आप फिर से डिवाइड करोगे 10 को 7 से, तो 3 ऑड डे बचेगा। फिर इसी तरह 300 का निकालेंगे, तो 5 में 100 में होते हैं 5, तो 300 में कितने हो जाएंगे, 15, 15, लेकिन 15 तो हो नहीं सकता, 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, कितना रिमेन बचेगा, 1। देन 400 में इसी तरह करेंगे, 400 में एक लीप ईयर मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21, है ना, 100 में 5, तो 400 में कितना, 5 चौको 20, 5 4 जा 20। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक लीप सेंचुरी ईयर है, तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21। 21 जब हो जाएगा, आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमेन बचेगा, 0।
तो ये एक सिंपल सा कोड हमने यहाँ पे रखा 5310। ये कहाँ से आया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब ये जो डेज हैं ये क्या करते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। देखिए अभी भी थोड़ा सा इसी को क्लियर करते हैं ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, 100 साल, 100 साल का ऑड डे मैंने आपको 5 बताया। 200 साल का ऑड डे मैंने आपको 3 बताया। 300 साल का ऑड डे मैंने आपको 1 बताया। एंड 400 का ऑड डे मैंने आपको 0 बताया। अब इसी तरह जब आप निकालोगे किसका, 500 का, तो 500 का ऑड डे भी कितना आएगा, 5। 600 का भी कितना आएगा, 3। 700 का भी कितना आएगा, 1। 800 का कितना आएगा, 0, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसी तरह अब देखिए यहाँ पे क्या रिपीट क्या हो रहा है, तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है बार बार 5310 5310 5310 5310। देखो यहाँ पे भी वही रिपीट हुआ 5310 5310। इट मीन्स ये क्या होता है, ये एक साइक्लिक कोड है ना। ये क्या है, एक साइक्लिक कोड है जो अपने आप में रिपीट होता रहता है, 5310। ठीक है, ये रिपीट होता रहता है। कैसे रिपीट होता है थोड़ा देखते हैं। तो ये रिपीट होता है, अगर मान लीजिए 100 साल की बात करें, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। 100 साल की बात करेंगे तो 5। 200 की बात करेंगे तो ये हो गया। 300 की बात करेंगे तो ये हो गया। 400 की बात करेंगे तो 0 हो गया। 500 की बात करेंगे तो फिर ये हो जाएगा। 600 की बात करेंगे ये हो जाएगा। 700 की बात करेंगे तो इधर आ जाएगा। 800 की बात करेंगे तो इधर आ जाएगा। 900 की बात करेंगे तो फिर ये हो जाएगा। 1000 में ये, फिर ये बढ़ता जाएगा ऐसे, यहाँ ये भी बढ़ता जाएगा ऐसे, यहाँ ये भी बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक है। अब जैसे किसी ने बोला कि 13th सेंचुरी में बताइए कितने ऑड डे होंगे, तो 13th सेंचुरी मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है, 1300 साल में कितने ऑड डे होंगे। आप फटाक से आंसर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 400 साल में भी यही हुआ, 800 में यही हुआ, 1200 में भी क्या होगा, 0 ही होगा। 12 के बाद 13, 1300 में कितना हो जाएगा फिर 5। तो फटाक से हमने आंसर दे दिया, 1300 साल में कितने ऑड डे होंगे, 5 ऑड डेज होंगे। होप सो आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अगर कोई इशू जाता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या प्रॉब्लम जा रही है। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके, चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं भाई इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन दिया गया, ऑन विच डे फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड। पहला पहला रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया गया। डेट आपको पता ही है, डेट क्या है, 26 जनवरी 1950। ठीक, प्रथम गणतंत्र दिवस। क्या है ये, गणतंत्र दिवस के बारे में बात कर रहा है ना। तो प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 ये हमने लिख लिया, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। 1950 1950 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं 1950वां साल तो अभी चल रहा है। कितने साल पूरे कर चुका है ये, तो ये पूरे कर चुका है 1949 साल। कितने साल पूरे कर चुका, 1949 साल इसने पूरे कर लिए। मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, 1900 को अलग और 49 साल को अलग कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद कितना बचा, तो 1949 साल पूरे होने के बाद 1950 में केवल और केवल कितने दिन चले हैं हम, तो केवल और केवल 26 दिन चले हैं। किसके, जनवरी माह के 26 दिन। अब करना क्या है, केवल आपको ऑड डेज निकाल देना है। 1900 साल में कितने ऑड डे होंगे, फटाक से हम निकाल लेंगे, किससे, अपना जो अभी चक्र बनाए थे, है ना। क्या चक्र था, 5310 531 और 531 और 0, ठीक है। ये 400 साल में, ये 400 साल,
ठीक है, 800 साल, 1200 साल, 1600 साल, 1600 के बाद 1700, 1800, 1900, कितना आ गया कोड? 1 आ गया कोड, कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, 49 साल, ये भी साल है, 49 साल में कितना होगा ये साइड में निकाल लेते हैं। 49 साल में कितने ऑड डे होंगे? तो क्या करेंगे, लीप ईयर अलग कर लेते हैं, नॉर्मल ईयर अलग कर लेते हैं, नॉर्मल ईयर अलग कर लेंगे और लीप ईयर को अलग कर लेंगे। 49 साल में कितने लीप ईयर चले जाएंगे? 4 से डिवाइड करके, क्योंकि लीप ईयर चौथे साल आता है, तो 4 से डिवाइड कर लो इसको, तो 12 टाइम्स चला जाएगा, है ना। तो लीप ईयर कितने हो गए? 12। अच्छा, 49 साल में 12 साल लीप ईयर हो गए, तो बचेंगे कितने? 37 ईयर। कितने ईयर बचेंगे? 37। अब एक साल में एक ऑड डे, तो 37 साल में कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। और एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2, तो 12 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे? 24। फटाक से डिवाइड प्लस कर दो दोनों को, तो 37 और 24 कितना हो जाएगा? 7 4 11, 1 3 2 5 1 6, 61 या 61। ठीक है, अब 61 ऑड डे तो पॉसिबल नहीं है, फटाक से 7 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। ठीक है, 26, अब ये 26 दिन है, दिन है तो 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 जा 21, 7 3 21, कितना बचेगा? केवल 5। सबको ऐड कर दो, 5 5 और 1, कितना हो जाएगा ये? 11। क्या 11 ऑड डेज पॉसिबल है? नहीं, इसमें फिर एक वीक निकल आएगा, एक वीक निकलने के बाद कितना ऑड बचेगा? तो 4 ऑड डेज बचेगा। कितना बचेगा? 4 ऑड डे। अब 4 का मतलब क्या? तो 4 का मतलब देखते हैं क्या है। संडे, संडे मतलब 0, ठीक, मंडे मतलब 1, देन ट्यूसडे मतलब 2, वेडनेसडे मतलब 3, थर्सडे मतलब 4, फ्राइडे मतलब 5 एंड सैटरडे मतलब 6। ठीक है, तो क्या आंसर आया है आपका? 4। 4 मतलब क्या होगा ये? थर्सडे। 4 मतलब क्या होगा? थर्सडे। सो योर आंसर इज थर्सडे। तो कब मनाया गया था ये? आपका आंसर यहाँ पे निकल आया, ये मनाया गया था आपका थर्सडे या गुरुवार को। ठीक है, कब मनाया गया था? थर्सडे या गुरुवार को। ये पूरा मैंने समझा दिया, एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार यही चीज़ें फिर से बता देता हूँ आपको, कहीं पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, 1950 है, 1950 है तो हम एक साल पहले चलेंगे, 1949। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, 1900 और 49। ये क्या है आपके? ईयर। ये क्या है आपके? ईयर। ठीक है, 1900 साल में कितना ऑड डे आया? एक ऑड डे आया। ये कहाँ से निकाला हमने? तो ये निकाला था अपने 5310 वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से निकाला कि 400 साल में कितना होता है? 0, 800 में 0, 12 में 0, 16 में 0, 17 18 19, 19 में कितना आ गया? 1, ये लिख दिया। 49 साल का निकाला हमने, नॉर्मल ईयर को अलग कर दिया, लीप ईयर को अलग कर दिया। नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होते हैं, तो 37 में 37 हो जाएंगे। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 12 साल में 12 दूनी 24 हो जाएंगे। दोनों को ऐड करेंगे, 61 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमेन बचेगा? 5 रिमेन बचेगा। कितना बचा? 5। ये 5 वही 5 आ गया। ये क्या है? ये डे है। ये क्या थे? 26 आपके केवल दिन थे, तो 26 दिन मतलब कितना? 7 से डिवाइड करके देखा तो कितना ऑड डे बचा? 5 ऑड डे बचा। सबको ऐड कर दिया, कितना हो गया? 11। लेकिन 11 हो नहीं सकता है, एक वीक निकल जाएगा, तो कितने एक्स्ट्रा डे बचेंगे? 4। अब 4 का मतलब क्या है? तो ये यहाँ पे कोड है, संडे। संडे इससे स्टार्ट होता है, संडे को 0, मंडे को 1, ऐसे किया तो थर्सडे का आ गया आपका क्या? 4। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये है एक और डे हमने लिया है, 26 मार्च 1828 का दिन। ठीक है, और इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, वैसे आप लोग भी करिएगा वीडियो पॉज करके। डेट दिया गया है 18 मार्च, सॉरी सॉरी सॉरी, 18 नहीं, 26 मार्च, 26 मार्च 1828।
तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, मैं इसे 1827 तक सॉल्व करूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1800 प्लस 27। उसके बाद हम 1828 में कितना चले हैं, तो हम पूरा जनवरी चले गए हैं, हम पूरा फरवरी चले गए हैं, और मार्च में हम 26 दिन चले हैं। ठीक है, 1800 ये गोल गोल वाले चक्कर से पता कर लेते हैं भाई, 5 3 1 और ये 0। ठीक है, 400 साल, 8 12 16 17 और ये 18, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। 27 साल में कितना आएगा, तो निकाल लो, 27 में नॉर्मल ईयर कितना होगा और लीप ईयर कितना होगा। ठीक है, लीप ईयर कितना होगा 4 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि हर चौथे साल आता है लीप ईयर। 4 छंग 24, 6 बार चला जाएगा, तो 6 लीप ईयर हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने नॉर्मल, 27 में से 6 चलेगा तो कितने बचे 21। 21 गुणे एक किए, है ना, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 6 2 जा 12 हो गया। ठीक है, दोनों को आपस में ऐड कर दिए, 21 और 12 कितना हो जाएगा 21, 31 2 33। लेकिन 33 तो हो नहीं सकता, 7 से फिर से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 4 कितना बचा 5। इसका मतलब ये कितना हो गया 5। जनवरी में कितने, अभी मैंने बताया था 3 ऑड डे होते हैं। ठीक है, फरवरी, अब फरवरी यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या ये लीप ईयर की फरवरी है, 4 से क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हाँ है। इसका मतलब इसकी फरवरी कितने की होगी 29 की, मतलब 1 और 26 मतलब कितना हो जाएगा 5। 7 से डिवाइड करो, 7 1 21 और 5 26। अब देखो सबको ऐड कर दो, 5 1 6 6 3 9 9 और 5 14 14 और 3 17, कितना हो जाएगा 17। 5 5 10, हाँ 17। 17, अब 17 भी नहीं होगा, 7 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 दूनी 14, कितना बचा 3। कितना बचा रिमेन 3। अब 3 क्या होता है, तो 0 संडे क्या होता है आपका 0, मंडे क्या होता है आपका 1, ट्यूसडे क्या होगा आपका 2, तो वेडनेसडे क्या हो जाएगा 3। सो आवर आंसर इज वेडनेसडे, आवर आंसर इज वेडनेसडे, बुधवार। से क्लियर, ये है आपका पूरा तरीका। ठीक है, जिससे आप निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका एक बार लगाइएगा। एक आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, लिखिएगा होमवर्क। होमवर्क एक तो आप काम करिएगा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालिएगा। आप क्या निकालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालिएगा। ठीक है, अपनी निकालिएगा, फ्रेंड्स की निकालिएगा। ठीक है, जो भी आपके क्लोज हो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ निकालिएगा। एक मेरी तरफ से निकालिएगा। निकालिएगा कब, बर्थ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, ये निकाल, इनका क्या निकालना है आपको, इनका आपको डे निकालना है। ओके, बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, ये निकालिएगा डे, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कहाँ पे समझ आया। बहुत अच्छा आया, बिकॉज मैंने अपने तरफ से 100% दिया है, आपको कोशिश की है कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। अब आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्दी अपलोड होगा। और नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूँगा कौन सा, टाइप 3 एंड टाइप 4। ठीक है, टाइप 3 एंड टाइप 4। अभी केवल कितने पार्ट्स हुए हैं आपके, 2 ही पार्ट हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए लेकर आएंगे टाइप 3 एंड टाइप 4। ठीक है, अगर कहीं किसी को कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे चल भी रहा होगा, आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज भी डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सतना से बिलोंग करते हैं, अगर आप सतना से बिलोंग करते हैं तो आप हमारी ब्रांच में भी विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी ब्रांच विकास कैरियर के नाम से है, विकास कैरियर के नाम से है। कहाँ पर है, सतना में है।
आप बिल्कुल आइए, विजिट करिए, भरत नगर के पास है ये, भरत नगर। ओके, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.